बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और बजने वाले हैं 7, मतलब 6:30 क्रॉस हो चुका है। तो मैंने अभी जस्ट दिया बाती कर ली है और वापस से अपने जो वुलन कपड़े हैं वो पहन लिए हैं, क्योंकि दिया बाती करती हूँ तो कपड़े चेंज कर कर ही करती हूँ। तो मुझे ना फटाफट से आज डिनर की प्रिपरेशन में लगना था, क्योंकि आज भी मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। क्योंकि भाई ठंडियों का दिन है और स्पेशल स्पेशल रेसिपी अगर ट्राई ना किया जाए तो फिर क्या ही मतलब बनता है इन ठंडियों का। और वैसे भी आज संडे है तो आज हमारा ना ऐसा कोई निकलने वाला घर से कोई प्लान नहीं था। मतलब हर संडे हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट जाते हैं। तो लेकिन आज ये संडे ऐसा था कि बिल्कुल भी अब ना तो मेरा ही मन था और हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, मतलब डेली के अकॉर्डिंग। तो फिर उनका भी बिल्कुल मन नहीं था, तो फिर हमने सोचा कि चलो घर पे ही रहते हैं और घर पे कुछ स्पेशल चीज़ें बनाकर खाते हैं। तो एक दिन पहले यानी कि कल मैंने बनाया था मिक्स वेज सूप। तो जस्ट कल मैंने सूप बनाया और आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। हाँ जी। तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनाऊंगी पाव भाजी और बहुत दिनों बाद बना रही हूँ गाइस, बहुत दिनों बाद। तो मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में अभी जस्ट मैंने अपने पाव भाजी के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगते थे वो यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है मैंने। और ये मैंने ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किए हैं। तो सबसे पहले मैंने मंगवा लिया है ये पाव, आप देख सकते हो। तो ये 2 पैकेट मंगवाया है, इसमें 8 पाव हो जाएंगे, दोनों पैकेट उनके लिए इनफ है। सो गाइज मेरा ना कॉल आ गया था, इसीलिए फिर मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर पाई आगे का। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। मैंने कैप्सिकम मंगवाए थे, स्वीट कॉर्न थे, यहाँ पे प्याज है। और ये जो पाव है वो मैंने फिर से ऑर्डर किया और फिर से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और वो दोबारा से आया। और दूध की थैली वगैरह है तो वो सब अभी रखूँगी, दूध भी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे सभी सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया। सब्जियाँ में है आलू, कैप्सिकम, बीटरूट, गोभी, गाजर, बीन्स एंड मटर। और इसमें आप अगर और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो तो कर सकते हो, जैसे कलरफुल कैप्सिकम्स होते हैं वो सब भी आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास जितनी चीज़ें थी मैंने सारी ऐड कर दी। बीटरूट डालती हूँ ताकि उससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप बीटरूट नहीं डालना चाहते हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हो, लेकिन मैं बीटरूट डाल रही हूँ तो कश्मीरी लाल मिर्च मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जिन भी सब्जियों की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ पर काट कर कुकर में डाल दिया है और बाकी सब्जियों को जाकर रख दूँगी फ्रिज में। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं क्या क्या है इसमें। सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है और ये पाव भाजी मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप नहीं भी डालोगे यहाँ पे तो चलेगा, लेकिन मैंने डाल दिया है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, है ना। तो बस अब इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे सीटी लगने तक। अब जब तक ये कुकर अपना काम कर रही है हम लोग अपना बाकी का काम निपटा लेंगे, जैसे मसाले वगैरह रेडी कर लेंगे। मसाले में है लहसुन, अदरक, मिर्च, खड़ा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा। दैट्स इट, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। आप सिंपल अदरक और लहसुन का भी पेस्ट रेडी कर सकते हो, लेकिन मिर्च वगैरह तो भाई चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमें तीखी तो खाने की आदत है। और धनिया पाउडर मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने खड़ा धनिया यूज़ किया। अब यहाँ पे चॉपर मैंने निकाल लिया है। चॉपर में सभी प्याज को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी, क्योंकि मुझे बारीक इसमें चाहिए प्याज। हाथों से थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट हो जाता है तो चॉपर में बहुत अच्छे तरीके से बारीक हो जाता है। और फटाफट से भी मैंने 2 बड़े बड़े प्याज ले लिए हैं और इसे अच्छे से मैं चॉप कर दूँगी। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चॉप हो गया है। अब इसे हम लोग निकाल कर एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे इसमें टमाटर भी चॉप करने हैं इसी वजह से। और जो मैंने मसाला रेडी करके रखा है वो उसे भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैं बातें करते हुए भी जा रही थी। हस्बैंड आई थिंक आ गए थे घर पे, नहीं आए थे, मैं शायद फ़ोन पे बातें करते हुए जा रही थी। सो फाइनली मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में हम लोग सबसे पहले इसे करेंगे हीट। तो मैंने गैस पे नहीं चढ़ाया, मैं आज इंडक्शन पे बना रही हूँ। थोड़ी सी लाइटिंग इशू की वजह से ना थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना यार, लाइटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है स्पेशली रात के टाइम पे। दिन में तो चलो सनलाइट आती है तो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बड़ा सा बटर का एक क्यूब डाल दिया है। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो बस हम लोग इसे अच्छे से हाथों से क्रश करके डाल लेंगे। और फ़ोन को मैंने एक जगह साइड अच्छे से मतलब एडजस्ट कर दिया था। बिना ट्राइपॉड के बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन जल्दी से मेरी 1K की आप फैमिली आप लोग कंप्लीट करवाओगे तो मैं बहुत जल्दी ट्राइपॉड ले लूँगी। और बस जल्दी से आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, और क्या। तो अब यहाँ पे जो मैंने बारीक कटे हुए प्याज थे वो मैंने डाल दिया है और इसे हम लोग ट्रांसलूसेंट होने तक अच्छे से इसे भूनेंगे। और ऑयल में भी आप बना सकते हो, लेकिन बटर का जो फ्लेवर है ना वो भाजी में आपको बटरी फ्लेवर वो बटर के साथ ही आएगा, आपको ऑयल में ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं तो बोलूँगी अगर बटर नहीं है तो आप घी में बना लो, लेकिन
थोड़ा सा आप घी ऐड कर लेना, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर लेना। मस्टर्ड ऑयल में मत बनाना, बहुत ही अलग सा टेस्ट सब्जियों वाला फ्लेवर आ जाएगा। तो हमें सब्जियां नहीं बनानी है ना, मतलब भाजी बनानी है, पाव भाजी। अब जैसे हम लोग डेली आलू गोभी की सब्जी बनाते हैं वैसे तो ये बनेगी नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर चाहिए तो बटर या घी में बनाना। अब हम लोग यहाँ पे जो हमने पेस्ट बना कर रखा था लहसुन अदरक का, वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसे भूनेंगे। और साथ के साथ ही इसमें जो सूखे सूखे जो मसाले होते हैं वो सब मैंने डाल दिया है। तीखेपन के लिए लाल मिर्च पाउडर डाला है और किचन किंग डाला है और चाट मसाला डाला है और दैट्स इट। और क्या, कश्मीरी मिर्च है जो कि मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बीटरूट ऑलरेडी ऐड कर दिया। और हाँ, हल्दी पाउडर तो डालेंगे ही। और क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल रेड रेड भी ना हो और थोड़ा सा हल्दी वाला भी कलर आए, इसी वजह से। और बिना हल्दी के तो हमारे घर में सब्जियां बनती ही नहीं है और बनानी भी नहीं चाहिए। मम्मी लोग कहते हैं कि बिना हल्दी के सब्ज़ी नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए भले 1 पिंच डालो लेकिन डालो। अब यहाँ पे मैंने चॉपर में टमाटर को भी चॉप कर लिया था और 2 बड़े बड़े टमाटर मैंने ले लिए थे। और बस इसे हम लोग अब अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ ना कर दे। और यहाँ पे आप इसे ढक देना। और उसी चॉपर से मैंने थोड़ा सा पानी लेकर इसमें ऐड कर दिया है ताकि जो उसमें बची कुची चीज़ें हैं वो भी आ जाए और आराम से ये मिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग इसे ढक देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल, और जो हमारा प्याज है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो बस अभी इस स्टेज पे हम लोग डालेंगे पाव भाजी मसाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ना, मैंने सारा सामान मैंने मंगवा लिया था, सिर्फ पाव भाजी मसाला नहीं आया था। तो बस इसी के वजह से मुझे दोबारा से ब्लिंकिट से ऑर्डर करना पड़ा, जो कि सिर्फ एक डब्बा मुझे ये 88 रुपीज़ या 90 रुपीज़ ऐसे समथिंग पड़ा है, मतलब डिलीवरी चार्ज लेके सिर्फ एक दो सामान के लिए। फिर मैंने दोबारा जो हमारा पाव है वो मैंने ऑर्डर किया, तो देखा जाए तो 400 समथिंग का कुछ सामान हमारा आ गया था। इतने में तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जितना का सामान तुमने मंगवाया उतना में तो जाके हम लोग बाहर ही खा के आ जाते। लेकिन मैंने बोला कि भाई बाहर जाते तो घर वाला फ्लेवर कहाँ से आता। और आप अब मसाले का कलर देख सकते हो कितना सुंदर और टेस्टी सा दिख रहा है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे कुकर का प्रेशर भी निकल गया था, मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। तो अब इसका ढक्कन हटा कर मैंने देखा, भाई साहब इसका कलर आया था सब्ज़ी का। मुझे तो लग रहा था कि मैं अगर ऐसी बॉईल करके भी सब्जियां खा लूँ तो कितनी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो बस अब हमने मैशर ले लिया और मैशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर देंगे। एक हाथ से बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि फ़ोन भी मैंने पकड़ा हुआ था, लेकिन आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है, वरना फिर आप बोलोगे कि भाई स्किप कर करके मेन चीज़ें तो मैं दिखाती ही नहीं हूँ। तो भाई जितना हो पाया मैंने आप लोगों से शेयर किया शूट करके। और फिर मैंने फ़ोन को रखा साइड और बहुत अच्छे से फिर मैंने मैश किया। और यहाँ पे हमारा मसाला भी भून रहा था और मीडियम टू लो फ्लेम में ही मैंने फ्लेम रखा हुआ है। टेम्परेचर जो है इंडक्शन का रखा हुआ है। और यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है। अब नमक मैंने सब्जियों में भी डाला था, आप उसके अकॉर्डिंग ही डालना। और बटर में भी थोड़ा सा नमक होता है तो आप अपने हिसाब से डालना, ठीक है। और मैं यहाँ पे 3 या 4 लोगों के क्वांटिटी के हिसाब से बना रही हूँ। ये आराम से बन गई थी, मतलब कि हम लोग 2 लोग थे, हमने खाया और हमारे जो नेबर थे हमने उनको भी दिया। और नेक्स्ट डे भी हमारी भाजी अच्छी खासी बच गई थी। तो देखा जाए तो 4 लोगों के हिसाब से आराम से हमारी भाजी बन गई थी। जितनी क्वांटिटी में मैंने लिया है ना, उतनी क्वांटिटी में अगर आप लोगे तो आप 4 मेंबर के हिसाब से आराम से आप बना सकते हो। तो फिर बस यहाँ पे फिर से मैंने सब्ज़ी को कढ़ाई में जब ऐड किया तो फिर से अच्छे से मैश किया दोनों हाथों से, मतलब अच्छे से पकड़ के कढ़ाई को, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन रहता है तो जाहिर सी बात है नहीं हो पाता है। फिर इसमें अब हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कुकर में ही डालकर, और बस उबाल आने तक हम लोग इसे फिर ढक देंगे। देन आफ्टर 3 मिनट्स मैंने लिड हटाई और यहाँ पे फिर से मैंने पाव भाजी मसाला ऐड किया और फिर इसे हम लोग अच्छे से चलाएंगे और थोड़ा सा फिर से ढक ढक कर ही पकाएंगे। बटर का क्यूब भी मैंने साथ के साथ ही ऐड कर दिया है, और ताकि बिल्कुल अच्छे से ये घुल जाए और जो भी सब्ज़ी का भी जो फ्लेवर है, भाजी का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। और मैंने इसे फिर से 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए इसे ढक दिया। उसके बाद फिर से लिड हटाई और मेरे पास ये सब्ज़ी मसाला थी, थोड़ी सी जैसे मैगी मसाला टाइप होते हैं ना, वैसी वाली मसाला थी, तो वो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मुझे ना थोड़ा सा नमक लग रहा था कि कम है, तो फिर से मैंने थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया। और टाइल्स की हालत देखो, ये कितनी ज़्यादा गंदी कर रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा छिटक रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं पोंछती भी जा रही थी और बनाती भी जा रही थी। उसके बाद फाइनली यहाँ पे हमारी भाजी बिल्कुल तैयार है।
रेडी टू ईट है, रेडी टू सर्व है। अब बस लास्ट आप धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दो और ये अब इतनी सुंदर लग रही है और इतनी सुंदर खुशबू पूरे घर में हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा मतलब खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप इस तरीके से बनाकर देखना, ये वाली रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना, ठीक है। तो अब बारी है यहाँ पे पाव की। पाव के लिए मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा लिया है, नॉन स्टिक तवा, और बटर का एक क्यूब काट कर डाला है। बटर जब मेल्ट हो जाएगा हम लोग इसमें डालेंगे जो हमने भाजी रेडी करके रखी है ना, सीधा वो डालेंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती मैंने डाली है और बस अब जो हमने पाव वगैरह लिए है ना, वो उसे काट कर कुछ इस तरीके से सीधा हम लोग उस पर प्लेस कर देंगे ताकि वो अंदर से पूरे अच्छे से ये पक जाए और पूरा मसाला जो है उसमें अच्छे से फ्लेवर में आ जाए। तो ये आटा पाव है, बिल्कुल अनहेल्दी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैदा मैदा भी आपको खाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो बहुत ही सही है। मैंने तो बहुत ये फ़र्स्ट टाइम मंगवाया और मुझे खाने में भी काफ़ी अच्छी लगी। अब ये जब तक सिक रहा है ना, तब तक मैं अपना देखो उधर बर्तन वगैरह भी सेट कर लेती हूँ हल्का फुल्का। और जो हमारे नेबर थे ना, उनको हमें देना था, तो उस उनके लिए सबसे पहले मैं सर्व करूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे उनका कुछ बाउल वगैरह मेरे घर पे था, तो कुछ सब्ज़ी वगैरह उन्होंने भी बनाई थी तो दी थी, तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उनको दूँ। तो बस मैंने पाव को अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया और साथ के साथ ही मैं सर्व भी करती जा रही हूँ। बाउल में आप देख सकते हो, तो सैलेड के लिए मैंने प्याज और मिर्च वगैरह नींबू डालकर अच्छे से मैंने मतलब रेडी कर लिया था। और बाउल में भी मैंने भाजी अच्छे से डाल के सर्व कर लिया था। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। फिर अभी जो दूसरा पाव है वो भी मैं रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि वो लोग 3 मेंबर है तो उस हिसाब से मैं दे रही हूँ, क्योंकि फिर अब थोड़े से ऐसे 2 पाव में तो नहीं अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं अच्छे से मतलब प्लेट भर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे सभी पाव को मैंने अच्छे से सेक दिया है और अब आपको मैं थाली दिखाती हूँ कितनी सुंदर दिख रही है। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से बटर का क्यूब भी डाल दिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी है और प्याज भी डाल दिया है ऊपर से, और बाकी सैलेड के लिए तो है ही। अब आप देख सकते हो इसका क्लोज लुक, गाइस मुँह में पानी आ गया ना देखकर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि लाओ मैं सेकता हूँ। मैंने बोला कि ठीक है भाई सेकिए, है ना। तो फिर वो भी आ गए थे और उन्होंने इतने अच्छे से किया, मतलब इतना परफेक्टली, और वो मुझे बोल रहे थे कि तुमको तो आता ही नहीं है कुछ करना, देखो मैं कितने अच्छे से कर रहा हूँ। मैंने बोला हाँ जी वो तो दिख रहा है भाई, चलो अच्छी बात है ना, कुछ कुछ चीज़ें करनी भी चाहिए। तो भाई हमारे नेबर को भी खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। वो बार बार पूछ रहे थे कि आपने कैसे बनाई भाजी, तो मैंने बोला भाई व्लॉग देख लेना, आपको पता चल जाएगा मैंने कैसे बनाई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बहुत अच्छे से पाव को सेका और हमने फिर मिलकर अपनी पाव भाजी इंजॉय की, और मैं इधर थोड़ा सा किचन भी समेटती हुई जा रही हूँ। सो गाइज़ एक बार मेरे तरीके से ये पाव भाजी बनाकर ज़रूर देखना और खाकर बताना भाई कैसा बना है। तो डिलीशियस ही रेसिपी ज़रूर ट्राई। सो गाइस हमारा तो पेट हो गया अच्छे से फुल और बहुत ही ज़्यादा मन भर के पेट भर के हमने अपने पाव भाजी इंजॉय किया। तो आई होप आपने भी ये व्लॉग इंजॉय किया होगा और आज की ये रेसिपी भी इंजॉय की होगी। और अगर नहीं की है तो एक बार बना के ट्राई करना, उसके बाद इंजॉय करना, क्योंकि ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी थी और पूरे हेल्दी तरीके से आपके घर पे ही है। और पाव वगैरह भी मैंने आटा पाव ही मंगवाया था इसी वजह से, तो आपके लिए कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। और आप एक बार ये मेरी वाली रेसिपी ट्राई करके देखना, जैसे मैं बनाती हूँ। आपको हज़ारों रेसिपीज़ मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन अगर आप किसी का पर्सनली देखते हो ना कि आप किस तरीके से कोई बनाता है, आप बिल्कुल वैसे फॉलो करोगे ना, तो एज़ इट इज़ सेम टू सेम आपका वही टेस्ट आएगा जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। तो बहुत दिनों बाद मैंने बनाई पाव भाजी और मेरा तो फेवरेट है सीरियसली। अगर मैं मोमोज़ के बाद कुछ बताऊं कि मेरा फेवरेट क्या है, तो मेरी तो पाव भाजी ही फेवरेट है। बाकी जंक वगैरह तो अभी मैंने अवॉइड ही कर दिया है खाना, इसीलिए फिर अभी बाहर का मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। जो भी खाना है भाई आराम से घर में हेल्दी तरीके से बनाओ और मन भर के जितना खाना है खाओ। सो आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज।